चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने फैसले के लिए और बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं और कभी भी जब भी उन्हें मौका मिलता है तो केंद्र सरकार की गलती उनके सामने नजर आते ही खुले तौर पर उस पर बयान भी देते हैं और फटकार भी लगाते हैं। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को जोरदार फटकार लगाई। साफ शब्दों में कहा है कि लोकतंत्र को सिर्फ चुनावी चश्मे से नहीं देखा जा सकता। यदि संसद और सरकार की ओर से लिए गए सारे फैसले लोकतांत्रिक ही हैं और अगर ऐसा हो तो फिर अदालतों की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दरअसल हुआ यूं कि सेम सेक्स मैरिज के मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार के वकीलों से कहा कि अदालतें एलजीबीटी कपल्स के अधिकारों पर फैसला नहीं दे सकती और ऐसा करना अलोकतांत्रिक होगा। इसी के जवाब में चीफ जस्टिस ने वकील को जवाब दिया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि चुनी हुई सरकार के सभी फैसले पूरी तरह लोकतांत्रिक ही हों तो मूल अधिकारों के उद्देश्य को पूरा करते हों तो फिर अदालतों की क्या जरूरत है, जिनका काम ही कानून की व्याख्या करना है। अदालत का तो काम ही यही है कि जब सरकार संवैधानिक मसलों पर गलती करे तो उसके फैसलों की समीक्षा करे। हमारे संविधान में भी ऐसे लोकतंत्र की बात कही गई है जिसमें सभी की जरूरत है। हमारा संविधान यह नहीं कहता कि संवैधानिक लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ चुनावी डेमोक्रेसी है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि यदि चुनी हुई सरकार के सभी फैसले पूरी तरह लोकतांत्रिक ही हों तो मूल अधिकारों के उद्देश्य को पूरा करते भी हों तो फिर अदालतों की क्या जरूरत है, इनका काम ही कानून की व्याख्या करना है। आपको बता दें कि लंबी सुनवाई के बाद 17 अक्टूबर को अदालत ने समलैंगिक विवाह की मान्यता को लेकर फैसला दिया था। कोर्ट ने समलैंगिक विवाह की मान्यता की मांग खारिज करते हुए कहा था कि यह अदालत का काम नहीं है। हम संसद की तरह कानून नहीं बना सकते और ना ही संसद पर इसके लिए दबाव डाल सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने समलैंगिक शादियों की मान्यता को लेकर सरकार को कमेटी बनाने के सुझाव भी दिया। साथ में उन्होंने कई सारे अधिकारों की भी बात कही। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सीजेआई ने ऐसा बयान दिया हो। हालांकि हुआ यूं कि चीफ जस्टिस जब अपनी कोर्ट में सुनवाई के लिए बैठे तो उनकी नज़र एक वकील पर पड़ी, जो वकील फोन पर बात कर रहा था। यह देखकर सीजेआई बेहद ही नाराज हो गए और उन्होंने वकील को टोकते हुए कहा कि इधर आओ, यह कोई बाजार है जो आप फोन पर बात कर रहे हैं, इनका फोन ले लो। सीजेआई ने अपने स्टाफ को वकील का मोबाइल लेने को कह दिया। बाद में वकील ने माफी मांगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील को चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बार ध्यान रखना, दोबारा ऐसी गलती मत करना। चीफ जस्टिस ने आगे ये भी कहा कि सिर्फ फाइल ही यहाँ पर चीफ जस्टिस या जज नहीं देखते, उनका ध्यान औरों पर होता है कि कोर्ट में क्या चल रहा है, ये भी ध्यान रखते हैं। इसका भी ध्यान रखा जाता है कि हर तरफ कोर्ट के परिसर में क्या कुछ होता है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ वाई.ई.वी. चंद्रचूड़ देश के 16वें चीफ जस्टिस थे। वाई.ई.वी. चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक करीब 7 साल तक रहे और यह किसी सीजेआई को अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा। पिता के रिटायर होने के 37 साल बाद उनके बेटे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई बने हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के भी इतिहास का पहला उदाहरण है जब पिता के बाद बेटा भी सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना। आप देखते रहिए न्यूज़।